मित्रों, आपके मन में जो विचार चलते हैं और शरीर में जो भाव उत्पन्न होते हैं, भाव और विचारों से हम बंधे हुए हैं। इस बंधे हुए होने के कारण हमारा जो अंतरतम स्वभाव है वो प्रकट हो नहीं पाता। बंधन और मुक्ति यही है कि आप मन और शरीर द्वारा उत्पन्न जो भाव और विचार का जगत है, इस जगत के साथ आप बंध गए तो आपको मुक्ति का अनुभव नहीं होगा, आपको बंधन का अनुभूति होगा। जैसे किसी ने किसी की गर्दन को खींच के ले आया और किसी खूंटी पर उसको बांध दिया, इसी तरह हम शरीर में उत्पन्न भावों और विचारों के खूंटियों पर हमको बांध दिया गया या हम बंध गए, यही हमारा बंधन है। तो मुक्ति का अर्थ क्या है कि शरीर और मन के खूंटियों से जहाँ हमको बांध के रखा है, उन खूंटियों को खोल देना है। तो खोल देंगे और हमारी गर्दन वहाँ से मुक्त हो जाएगी, हम भीतर अकेले रहेंगे, तो उस स्थिति को कहेंगे कि वो मुक्ति है। तो बंधन कैसे होता है और मुक्ति कैसे होती है, इसको समझने के लिए आपको जानना चाहिएगा राग, विराग और वितराग क्या होता है। हमको वितरागी बनना है तो ही हम मुक्ति का अनुभव करेंगे। रागी और विरागी बन के रहेंगे तो हम मुक्ति का अनुभव नहीं करेंगे, बंधन का अनुभव करेंगे, क्योंकि राग और विराग बंधन का कारण है। और राग का अर्थ है किसी चीज़ के पक्ष में जाना, और विराग का अर्थ है किसी चीज़ के विरुद्ध में जाना। और पक्ष में जाना और विरोध में जाना, ये दो ही बात हमको बांध देती है ना। जिस चीज़ का हम विरोध करेंगे उसके साथ हम बंध जाएंगे, जिसको हम समर्थन करेंगे उसके साथ भी हम बंध जाएंगे। समर्थन और विरोध करने का अर्थ है कि आप जो हो वहाँ आप रहना चाहते नहीं, या आप वो होना चाहते नहीं, आप किसी चीज़ के साथ जाकर जुड़कर रहना चाहते हो, या आप कहीं पर बंधना चाहते हो। आप कहीं पर बंधना चाहते हो, इसलिए आप किसी चीज़ के पक्ष में और विपक्ष में चले जाते हो। और हमारे शरीर में जो भी पीड़ा, दुख, वृत्ति और विचार चलते हैं, इन विचारों के प्रति हम दो काम कर रहे होते हैं, जिसके कारण हम बंधन का अनुभव करते हैं। वो दो काम क्या है? एक काम है हम इन विचारों को, वृत्तियों को समर्थन करते हैं। एक काम ये है कि हम इनका विरोध करते हैं। कभी हम जब शरीर में कुछ आनंद का अनुभव होगा, कुछ मन में अच्छे अच्छे विचार चलेंगे, कुछ आइडिया आएगा, तो हम एकदम से समर्थन करने लगेंगे, हाँ गजब हो गया, होना चाहिए ऐसा, इस तरह हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो ये हो गया समर्थन। और विरोध कैसे करते हैं? हम शरीर में कुछ गलत वृत्तियाँ, पीड़ादायी वृत्तियाँ उठेगी, कुछ अविश्वास उठेगा, असफलता का विचार आएगा, आइडिया मिल नहीं पाएगा, आपको बुरे विचार आएंगे, तो आप उन चीज़ों को विरोध करेंगे। आप ये कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, और आप उसका विरोध करेंगे। ये दो काम हम करते हैं, इसको जाने पहले लगातार। अभी भी आप बैठे हैं, लगातार आप किसी वृत्ति और किसी विचार को समर्थन कर रहे हैं, किसी वृत्ति और किसी विचार को आप विरोध कर रहे हैं। आप ध्यान, आत्मा, आनंद, साक्षी, तो इन विचारों को आप समर्थन कर रहे होंगे, और आप दुख, पीड़ा, तनाव, विचार, बंधन, इन चीज़ों को आप विरोध कर रहे हो। मगर बंधन का विरोध करना या आनंद का समर्थन करना, हमको दोनों ही बात बंधन में ही डाल देती। क्यों? क्योंकि
जिस चीज को हम समर्थन या विरोध करेंगे उस चीज को हम पहले महत्व देंगे ना, उसको स्वीकार करेंगे, उसको सच मानेंगे, है ना। कोई बात सच हो तो ही आप उसको समर्थन करेंगे या आप उसका विरोध करेंगे। कुछ बात घटी ही नहीं, कुछ चीज़ है ही नहीं, तो आप समर्थन भी नहीं कर सकते, विरोध भी नहीं कर सकते। जैसे दो आदमी के बीच लड़ाई हो गई और आप उसके बाद ही ये निर्णय करेंगे कि किसके पक्ष में जाना है, किसके विपक्ष में जाना है। लड़ाई होनी चाहिए ना पहले। अगर लड़ाई नहीं होगी तो आप किसी के पक्ष में भी नहीं जाएंगे, विपक्ष में भी नहीं जाएंगे। तो पहले कोई बात घटित होनी चाहिए और वो बात आपको सच होनी चाहिए, है ना। सच को ही हम समर्थन या विरोध कर सकते हैं। कोई बात सच हो तो हम या उसका समर्थन करेंगे या उसका विरोध करेंगे, और ये बात ठीक है। मगर आप के पास कोई झूठ चीज़ है ना, कोई बात सच नहीं है और उसको हम समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि झूठ बात का समर्थन करना भी झूठ है, झूठ बात का विरोध करना भी झूठ है। आपके शरीर में जो विचार, भाव, संवेदनाएं पैदा उठते हैं ना, ये सब सच है कि झूठ है। अगर सच है तो समर्थन करना भी ठीक है, विरोध करना भी ठीक है। मगर ये सच ही नहीं है, ये केवल मानी हुई बात है। आपके मन में जो विचार चलते हैं ना, वो देखे वो सच है कि नहीं है। हमारे मन में जो विचार चलते हैं वो विचार है ना, वो वस्तु नहीं है। वस्तु तो बाहर है। पेड़ का विचार आपके मन में आया तो आपके मन में जो पेड़ का विचार आया वो वास्तविक पेड़ नहीं है। वो पेड़ तो बाहर जो दिख रहा है वो वास्तविक पेड़ है। आपके मन में चला हुआ पेड़ वो एक शब्द है और शब्द झूठ है, वो वास्तविक नहीं है ना। तो जितने भी विचार आपके मन में चलते हैं वो सभी वास्तविक नहीं है। वास्तविक चीज़ पहले आपने देखा था, सुना था, जाना था, तो उसके बारे में जो धारणा निर्मित हुई वो धारणा है हमारा विचार। तो धारणा सच नहीं होगा ना। अगर धारणा या विचार सच होता तो फिर क्या दिक्कत थी। हमको भूख लगती है, हम बैठे बैठे भोजन का विचार कर लेते और हमारा पेट भर जाता है ना। तो शब्द झूठ होते हैं, शब्द सच नहीं है। आप भोजन का विचार करने के कारण आपका पेट नहीं भरेगा, आपको भोजन ग्रहण करना ही होगा। मगर ऐसा है अगर, तो हमारे मन में जो भी विचार चलते हैं क्या वो झूठ है? वो बिल्कुल ही झूठ है, वो सच नहीं है। अगर ये झूठ है तो इसको समर्थन करना भी झूठ है, इसको विरोध करना भी झूठ है। आपके मन में जो पीड़ा उत्पन्न होती है ना, वो व्याख्या के कारण उत्पन्न है, सच नहीं है। आपने कुछ गलत व्याख्या कर लिया, इसलिए आपके मन में पीड़ा पैदा हो गया। आपने रस्सी को सांप देख लिया और आप भयभीत हो गए, और ये भय आपका झूठ है, ये वास्तविक नहीं है। आपने गलत देखने के कारण पैदा हुआ ना, तो इसलिए भय भी झूठ है आपका दुख भी झूठ है, आपका विचार भी झूठ है, आपके शरीर में जो सेंसेशन पैदा होते हैं ये सभी का सब झूठ ही है, सभी कुछ झूठ है। अगर ऐसा है तो आप इसका विरोध करोगे तो भी बंधन में पड़ोगे, समर्थन करोगे तो भी बंधन में पड़ोगे। मगर हम इन चीज़ों का विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये विचार क्यों आया, नहीं आना चाहिए था। दुश्मन का विचार आ गया मन में तो तुरंत ही कहेंगे कि ये विचार नहीं आना चाहिए था, हम विरोध करेंगे। विरोध करने का कारण क्या हो जाएगा, हम उसको सच मान लेंगे ना। तो विरोध और समर्थन करने का कारण गलती क्या हो जाती है? गलती ये हो जाती है कि जो चीज़ है नहीं उसको हम है मानते हैं ना। तो हे मानने के कारण गलती है। यहाँ विरोध और समर्थन करने के कारण आपको बंधन नहीं हुआ, जो चीज़ है ही नहीं उसको हे मानने के कारण आपको बंधन हुआ है। क्योंकि आपने पहले जो चीज़ नहीं है उसको हे माना और उसके बाद उसके पक्ष में व विपक्ष पे आपके आपने कहा
ये शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जब आपने नहीं होना चाहिए कहा, उससे पहले आपने मान लिया कि जो आपके शरीर में पीड़ा है वो सच है। तो सच बात को, झूठ बात को सच मानने के कारण समर्थन करना भी झूठ होगा, विरोध करना भी झूठ होगा। इसलिए समर्थन भी नहीं करना है, विरोध भी नहीं करना है। उसी को कहते हैं वो वितराग की स्थिति है, राग और विराग के पार। समर्थन करना राग है, विरोध करना विराग है। और कुछ भी ना करना, झूठ को झूठ जानने के कारण उसको असंबंधित हो जाना, ये वितराग है। और हमको वितरागी होना है, तभी हम मुक्ति का अनुभव करेंगे, नहीं तो हम उसी से बच जाएंगे ना। राग के कारण भी हम बधेंगे, विराग के कारण भी बधेंगे। इसलिए ये जानें, जो भी आपके शरीर में विचार चलते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, ये विरोध करने योग्य नहीं है। इस बात को जानना है और विरोध करना बंद कर देना है और समर्थन करना भी बंद कर देना है। आप देखें ना, आपके मन में विचार चलने के कारण ही न कुछ आपको लाभ होता है, न बुरे विचार आने के कारण आपको कुछ हानि होती है। आपको ये विचारों के कारण खास लाभ हानि होती नहीं है, तो आप विरोध भी क्यों करें, फिर समर्थन भी क्यों करें। वो अच्छे अच्छे विचार आ जाए, आइडिया आ जाए, तो उससे भी आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर वो आइडिया आने के कारण, वो विश्वास आशा आने के कारण खुश भी क्यों होना है, उसका समर्थन भी क्यों करना है। और पीड़ा दुख दर्द इत्यादि आने के कारण भी आपको कुछ हानि होता नहीं है, तो उसका विरोध भी क्यों करना। ये चीज़ तो झूठ है ना। झूठ को आप कैसे विरोध कर सकते हैं। झूठ को तो झूठ जानना है, उसका विरोध नहीं करना है। आप विरोध करोगे तो इसका अर्थ है कि आप उसको सच मान रहे हो, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कोई आस्तिक होता है, कोई नास्तिक होता है। हम कहते हैं कि आस्तिक को वो अंधविश्वासी है, क्योंकि वो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं इत्यादि, जनेऊ धारण करते हैं इत्यादि। तो अंधविश्वासी कहेंगे वो लोग जो नास्तिक होते हैं। और वो नास्तिक लोग कैसे होते हैं, आप देखें, वो विरोध करते हैं, वो जनेऊ धारण करने का विरोध करेंगे। वो कहेंगे कि जनेऊ धारण करना नहीं चाहिए या पूजा पाठ करना नहीं चाहिए। हमको लगेगा बाहर से कि ये नास्तिक है या ये अंधविश्वासी नहीं है, ऐसा, मगर ऐसी बात नहीं है। जो विरोध कर रहा है वो उस बात को ज़्यादा सच मान रहा है जो पूजा पाठ कर रहा है। जो पूजा पाठ का विरोध करता है, वो जो पूजा पाठ करता है उससे ज़्यादा सच मानता है उस बात को, है ना। पूजा पाठ को ज़्यादा सच मानता है, इसीलिए तो विरोध करता है ना। झूठ होता तो विरोध भी क्यों करता है। झूठ होती कोई बात, हम उसको विरोध भी क्यों करते। कोई बात है ही नहीं तो विरोध भी क्यों करना, तो है ही नहीं। विरोध करेंगे तो इसका कारण ये होगा कि आप उसको सच मान रहे हो। तो जो मंदिर का विरोध करेगा, जनेऊ धारण करने का विरोध करेगा, दूसरे को भी कहेगा कि तुम मत धारण कर, तो वो उसको सच मान ही रहा है अब भी, इसलिए तो विरोध कर रहे हैं ना। तो इसलिए वो भी बद रहा है उन्हीं चीज़ों से। इसलिए नास्तिक होते नहीं, वो दिखते हैं। वो विरोध करने के कारण उन्हीं चीज़ों से बद के होते हैं। तो राग और विराग एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ राग आएगा वहाँ विराग भी आएगा। जहाँ आप समर्थन करेंगे वहाँ आपको विरोध भी करेंगे। इसलिए हम समर्थन और विरोध दो बातें करते रहते हैं। तो आपको ध्यान करना चाहते हैं, वितरागी होना चाहते हैं, स्वयं को मुक्त करना चाहते हैं, तो आप स्वयं को दूसरे चीज़ में बांधना बंद कर दो। झूठ में खुद को बांधना बंद कर दो। और झूठ से हम स्वयं को कैसे बांध रहे हैं, ये देखो, विरोध करके और समर्थन करके। आप अपने शरीर में पीड़ा हो रहा है, मन में विचार चल रहा है, तो आप कह रहे हो अगर कि ये नहीं चलना चाहिए या ये अच्छे विचार नहीं है, बुरे विचार है, इसको हटाना चाहिए, तो कैसे हटाऊं। अगर आप ये प्रश्न पूछते हो तो आप अभी भी मान रहे हो, ये बात सच है। अगर आप प्रश्न पूछते हो कि गुरुजी विचार शांत होता नहीं, कैसे विचार को शांत करूं, तो इसका अर्थ ये है कि आप विचार को सच अभी भी मान रहे हैं।
आप विचार को झूठ जानो तो फिर प्रश्न भी नहीं बचेगा ना, क्योंकि झूठ है तो झूठ को बंद भी क्यों करना है? झूठ को बंद भी क्यों करना? विचार को चलने दो, आप उससे आप असंबंधित हो जाओ, उसको समर्थन भी मत करो, उसका विरोध भी मत करो। कुछ अच्छी अच्छी बात आए, कुछ ध्यान इत्यादि आनंद की विचार ख्याल आया तो उसके प्रति समर्थन भी मत करो। लोग छोटे छोटे आनंद, छोटे छोटे खुशी आएगी तो बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं, है ना। जैसे आप होते हैं, कभी कभी ध्यान करते हैं तो ध्यान लग जाता है, कुछ आनंद आ जाता है, तो एकदम से आप अरे गुरुजी मुझे तो ऐसा हो गया, ये हो गया कह दे, है ना। तो ये समर्थन में आप चले गए, ये समर्थन भी नहीं करना है ना। और विरोध, अब यही लोग हैं फिर गुरुजी मुझे तो बहुत पीड़ा होगी। जो ज़्यादा सुख में उत्तेजित हो जाएगा वो दुख में ज़्यादा उत्तेजित हो जाएगा। तो इसलिए सुख आया तो उसको भी समर्थन नहीं करना है, दुख आया तो उसका विरोध भी नहीं करना है। ये मूल मंत्र है जीवन का। दुख आए तो उसका विरोध करना नहीं, सुख आए तो उसका समर्थन करना नहीं, उत्तेजित नहीं होना है। आप जितना भी सुखी क्यों ना हो, आपको उसके प्रति भी वितराग होना है ना। तो इस स्थिति को कहेंगे यही मुक्ति की स्थिति, क्योंकि अब आपको कोई भी चीज़ बंध नहीं सकती, क्योंकि आपने न किसी का समर्थन किया न किसी का विरोध किया। बाहर के जगत में भी आप देखें तभी आप फंसते हो जब आप समर्थन करते हो या विरोध करते हो। आपके पड़ोसी के बीच में झगड़ा हो गया और आप उन दोनों के बीच में गए, किसी का समर्थन किया किसी का विरोध किया, तो आप भी उस मामले में फंस गए। अब अदालत में आपको भी जाना होगा, क्योंकि आपने उसका समर्थन क्यों किया और उसका विरोध आपने क्यों किया, वो बात आपको बतानी होगी, है ना। तो आप फंस गए उस झगड़े में, जो आपका झगड़ा था ही नहीं, पक्ष विपक्ष लेने के कारण आप उस झगड़े में फंस गए। ऐसे ही मन का जो झगड़ा है ये हमारा झगड़ा है नहीं, मगर हम इसको पक्ष विपक्ष लेने के कारण हम भी मन में फंस गए। तो मन हमको अदालत में ले जाकर सजाएं दे रहा है, मगर आपने किसी का पक्ष भी नहीं लिया विपक्ष भी नहीं लिया, है ना। आपने मतलब ही नहीं रखा, वो दूसरे की बात है, वो जाने, मुझे इससे क्या लेना देना, मैं अपना जीवन क्यों खराब करूं इनकी बातों में आकर। और ये दो लोग हो गए मूर्ख जो लड़ रहे हैं, और तीसरा मैं मूर्ख हो गया जो इनका पक्ष विपक्ष में जा रहा हूँ, है ना। तो इस तरह जो असंबंधित हो जाएगा वो उस झगड़े में आएगा नहीं, कोई भी उसको अदालत नहीं पहुँचाएगा अब साक्षी के लिए व इत्यादि के लिए, है ना। तो हमारे शरीर में, विचार में, मन में जो भी भाव संवेदनाएं उठते हैं, पीड़ा इत्यादि का अनुभव होता है, सुख का भी अनुभव होगा दुख का भी होगा। तो इन चीज़ों के बीच में भी नहीं आना है। तो दुख हो गया आपको तो उसका विरोध करना नहीं, ये बात समझनी है, क्योंकि विरोध क्या करना है, क्षुद्र बात है ना। जो क्षुद्र बात है, सामान्य बात है, क्षणिक बात है, झूठ बात है, उसका विरोध भी क्या करना। तो जो पीड़ा है ये क्या है, ये पहली तो हमारी अंधकार, हमारा अंधकार है, हमारा स्वप्न है। अब इस स्वप्न का भी क्या विरोध करना है ना। जैसे रात स्वप्न देखते हैं हम, सुबह जागने के कारण उसकी बात ही बंद कर देते हैं हम, उसका हम न समर्थन करते न विरोध करते। स्वप्न का क्या समर्थन क्या विरोध, झूठ है ना, झूठ का। तो ऐसे हमारे शरीर में, मन में जो विचार चलते हैं स्वप्न की तरह चलते हैं, आते हैं जाते हैं, एक आता है दूसरा आता है, तो स्वप्न की तरह चल रहा है। तो इसका विरोध भी क्या करना है, समर्थन भी क्या करना है। और हम विरोध करके बैठ जाते हैं, जो लोग ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं ना, एकदम लड़ाकू जैसे हो जाते हैं, और बिल्कुल मुट्ठी कस के बैठ जाएंगे और भीतर भीतर अपने शरीर के भावों के प्रति, वृत्तियों के प्रति एकदम से संघर्ष में उतरेंगे। वो वहाँ पर कहने लगेंगे कि इसको निकालना चाहिए, ये क्यों आ गया, तो इस तरह वो व्यवहार करेंगे। और उसके कारण वो ज़्यादा उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ को हम ज़्यादा विरोध करेंगे उसका अर्थ यही होगा कि हम उसको उतना ही ज़्यादा सच मान रहे हैं, और जितना हम सच मान रहे हैं उतना हम उसके साथ बध जाएंगे, और जो है ही नहीं उसको है मानेंगे, और जो हम है उसको जानेंगे नहीं। तो आप ध्यान में बैठे हो,
तो जानो कि तुम्हारे शरीर में, मन में विचार चल रहे हैं, वृत्तियां चल रही है, बिल्कुल क्षुद्र सी बात है, स्वप्न जैसी बात है, आएगी जाएगी। कुछ ये बात न समर्थन करने जैसी है न विरोध करने जैसी है। तो विरोध भी क्या करना इस चीज़ का, है ना, झूठ का भी क्या विरोध करना। तो विरोध करके भी आपको क्या मिलेगा, और समर्थन भी क्यों करना, कुछ अच्छे विचार आएंगे तो, क्योंकि समर्थन करने से भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप प्रश्न पूछते हैं ना, गुरुजी एक बार ऐसा ऐसा ध्यान में गहरा अनुभव हो गया था, जैसे हम आकाश जैसे हो गए थे, मगर वो फिर बार बार आता नहीं। इसीलिए वो बार बार नहीं आता क्योंकि आपने उसका समर्थन कर लिया, है ना, समर्थन कर लिया। तो समर्थन करने के कारण, उसको चाहने के कारण ये हो गया कि वो फिर अब दोबारा आएगा नहीं। समर्थन करेंगे तो आप उसके साथ जुड़ जाएंगे ना, संबंधित हो जाएंगे, आप उसको वैल्यू देंगे, और जो आपको अनुभव हुआ ना, वो अनुभव से आप अपने को बदलना चाहते हैं। और वो अनुभव से आप क्यों बदलना चाहते हैं, आगे और भी अनुभव होंगे, उन अनुभवों के साथ आप जुड़ो। तो पहले जो अनुभव हो चुका है तो उसको आप जाने दो, उसको फिर वापस क्यों लेना चाहते हैं। मगर हम जीवन में जो अच्छा हमको हमारे जीवन में घटा है ना, उसको हम बार बार याद कर लेते, समर्थन कर लेते, और जो बुरा हुआ उसको हम इनकार करते रहते। इसलिए न समर्थन करना न विरोध करना, समर्थन भी नहीं करेंगे, विरोध भी नहीं करेंगे, तो क्षुद्र बात है, झूठ बात है तो होने देंगे, है ना। तो आप धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे, उस पीड़ा से भी मुक्त हो जाएंगे, उस खुशी से भी, सुख से भी मुक्त हो जाएंगे। सुख से भी मुक्त होना है, दुख से भी मुक्त होना है। अगर आप दुख से मुक्त होना चाहेंगे और सुख में जुड़ना चाहेंगे तो कभी होगा नहीं, क्योंकि सुख दुख एक ही बात है ना। वो सब अपने को, हमको वहाँ पर बांधने की बात है। एक बात यह है कि आपको स्वर्ग में ले जाकर बांध दे, एक बात यह है कि नरक में ले जाकर बांध दे। दोनों में ही आपको बांध रहा है ना। सुख में भी आप बांध रहे हैं, आप बध रहे हैं ना, सुख में हम बध जाते हैं। इसलिए लोग सुख के लिए कितने कितने कृत्य करते हैं ना, ये सब बधे हुए लोग हैं। कोई फिल्म देख रहा है, कोई नशे का सेवन कर रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा में जा रहा है, वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो खुश के खुटी में, सुखी के खुटी में अपने को बांध दिया है ना। तो इसलिए वो लोग उनके पीछे जा रहे हैं, मगर वो उनको खुशी कभी मिलेगी नहीं। तो बुद्धिमान आदमी यही करेगा कि ये शरीर में उत्पन्न, मन में उत्पन्न जो भी बंधन पीड़ा जीवन है, ये ना विरोध करने योग्य है, न समर्थन करने योग्य है ना। तो इसलिए इसके साथ जुड़ना नहीं है और स्वयं को मुक्त कर देना है, यही धर्म है। स्वयं को मुक्त करना यही धर्म है, और स्वयं को बंधना यही पाप है, बांध देना। और हम कैसे बांध रहे हैं अपने को, झूठ से, समर्थन करके और विरोध करके। तो वितराग की बात यही है। वितराग को जानने के लिए आपको सच, झूठ को सच मानना बंद करना होगा, ये समझ से होगा, है ना। आप झूठ को झूठ नहीं जानोगे तो उसको सच मानते रहोगे और आप बचते रहोगे, है ना। झूठ है ये देखो, और फिर झूठ है देखने के बाद आप झूठ से भाग भी नहीं जाओगे और उससे आलिंगन भी नहीं करोगे, है ना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, धार्मिक लोग, जो कहते हैं कि गृहस्थ होना गलत है, सन्यासी हो जाना है। तो सन्यासी होने का अर्थ उन्होंने ये लगाया है कि घर बार त्याग के जंगल में कहीं आश्रम में बैठकर ध्यान तपस्या करना है। मगर वो लोग जो घर बार को त्याग कर जंगल में जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं ना, विपक्ष में जा रहे हैं, संसार के प्रति विपक्ष, सेक्स के प्रति विपक्ष, परिवार के विपक्ष। तो विरोधी है वो, तो उनको कभी भी होगा नहीं मुक्ति का अनुभव, है ना। क्योंकि वो जंगल में जाएंगे तो विरोध करने के कारण जिन जिन चीज़ों का उन्होंने विरोध किया है वही वही चीज़ उनके भीतर आएंगी। सेक्स उनके भीतर लगातार घुमड़ने लगेगी, पद प्रतिष्ठा, संसार का सुख आराम, ये सब उनके मन में आते रहेंगे और वो भीतर पीड़ित होते रहेंगे। इसलिए ऐसे लोग पीड़ित होते हैं, ये कोई ध्यानी इत्यादि होते नहीं,
है ना। ध्यानी तो वही है जैसे राजा जनक है, वो दरबार में बैठा है, राजा है, सम्राट है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वो कहीं नहीं गया, और राज्य चलाने के कार्य उसने आगे बढ़ाता ही रहा। मगर वो वितराग है, वो समर्थन भी नहीं करता, विरोध भी नहीं करता, वो जहाँ जाता है उसको विरोध भी नहीं करता, वो जुआ भी खेल देता है उसको भी विरोध नहीं करता, और जुआ खेलने में समर्थन भी नहीं करता, उसको ये नहीं लगता कि जुआ खेलना ही चाहिए, मजा आएगा। वो खेल की तरह जीवन को लेता है, और जो वितरागी है वो खेल की तरह जीवन को लेगा, क्योंकि झूठ से क्यों घबराना, और संसार सच में ही झूठ है। आप इसलिए संसार को त्याग रहे हो कि संसार झूठ है, तो आप त्याग क्यों रहे हो? क्या आप झूठ से घबरा रहे हो? है ना, आप एक तरह कह रहे हो संसार झूठ है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि संसार त्यागने योग्य है। तो झूठ को त्यागना यह भी झूठ होगा ना। जो झूठ को त्यागेगा वो त्याग भी झूठ होगा ना। आप जीरो से किसी चीज का गुणन करें तो वो चीज जीरो हो जाएगी, है ना। झूठ को आप त्यागोगे तो आपका त्याग भी झूठ हो जाएगा। तो इसलिए झूठ को त्यागना नहीं है, उसका विरोध करना नहीं है, उसके प्रति उपेक्षा भाव रखनी है। तो आप अपने शरीर और मन में जो विचार इत्यादि चलते हैं ध्यान करते वक्त, आप उनके प्रति विरोध करना छोड़ दो। जानो कि ये झूठ है ना, ये मन मान्यताओं के द्वारा पैदा हुई है, वृत्तियों के द्वारा, अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा, स्वप्न के द्वारा ये चीज़ पैदा हुई है। वो कोई वास्तविक चीज़ नहीं है, क्षुद्र है, क्षणिक भी है, अभी है बाद में नहीं होगी। तो ये झूठ ही हो गई। अब इस झूठ से क्या घबराना, क्या भयभीत होना, झूठ को क्यों निकालने लग जाना वहाँ से झूठ को भी क्या विरोध करना, तो विरोध करना नहीं है। तो विरोध नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप उन पीड़ा और वृत्तियों से खुल जाएंगे। आप जो बंधे हुए थे ना वहाँ पर, वहाँ से आपकी गर्दन में जो गांठ लगी है ना, वो गांठ खुल जाएगी, और आप धीरे धीरे उन वृत्तियों से पीछे आप जो स्वयं है ना वहाँ पर जाएंगे। क्योंकि अब आप ने खुद को बाधा नहीं, तो आप मुक्त हो जाएंगे ना। पक्ष और विपक्ष के कारण आपकी गर्दन बंधी हुई थी, तो आप पक्ष विपक्ष में नहीं गए, तो आपकी गर्दन में बंधी हुई जो गांठ है वो खुल जाएगी, और वो खुलने के कारण आप बाहर आ जाएंगे और आप मुक्ति का अनुभव करेंगे। और मुक्ति का अनुभव तभी आपको होगा जब आप चीज़ों के साथ ही होंगे, मगर आप उसके प्रति वितराग की मनस्थिति में होंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कोई नए मित्र होंगे जिनको मेरी प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन करना आवश्यक लगेगा तो मुझे चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।